दोस्तों, हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। लाखों लोग भगवान के इस रथ को खींचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान जगन्नाथ का ये रथ एक मुस्लिम की मजार के सामने रुकता है। लेकिन कौन था वो मुस्लिम भक्त जिसकी कब्र के सामने आज भी भगवान जगन्नाथ का रथ रुकता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सदियों पुराने उस करिश्मे की कहानी जो हमें आज भी भक्ति का संदेश देती है। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। अब बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह जहांगीर के काल से। उस समय ओडिशा में एक सूबेदार का राज था जिसका नाम था लाल बेग। इस लाल बेग को एक ब्राह्मण विधवा महिला से प्रेम हो जाता है, तो ये उससे विवाह कर लेता है। शादी के कुछ समय बाद इनके घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम साल बेग रखा जाता है। साल बेग की माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम था, तो घर में अजान भी गूंजती थी तो आरती भी गूंजती थी। अब साल बेग बड़ा हुआ और उसने अपने पिता की तरह मुगल आर्मी ज्वाइन कर ली और सेना में युद्ध करते हुए उसको भाले की गहरी चोट लग जाती है। कई वैद्यों और हकीमों से काफ़ी इलाज कराने के बाद भी जब उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, तुम भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना कर, अब वही तुम्हें स्वस्थ कर सकते हैं। तो साल बेग बिस्तर पर पड़ा पड़ा भगवान जगन्नाथ को याद करता है, उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है। तो भगवान जगन्नाथ उसकी पुकार सुनते हैं और कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होने के बाद वह भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जाता है। लेकिन चूंकि साल बेग मुस्लिम था, इसलिए उसको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है। आप तो जानते हैं, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, शुद्ध सनातनी प्रवेश कर सकते हैं। किसी मुस्लिम या अन्य पंथ के मजहब के व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो साल बेग को मुस्लिम होने की वजह से उसको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। तो साल बेग ने फिर भी हार नहीं मानी और कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं बाहर रहकर भगवान को याद करूँगा। अब साल बेग पुरी से सीधा वृंदावन आ जाता है। वहाँ पर भगवान के भजन लिखता है और वहाँ पर भगवान के भजन गाता है और अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। और हर साल जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन जब उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती थी, तो वह भगवान की रथ यात्रा देखने के लिए वापस पुरी आ जाता था, क्योंकि साल में यही वो एकमात्र क्षण होता था जब उसे भगवान के दर्शन होते थे। उसके बाद उसे पूरे साल भगवान के दर्शन नहीं होते थे। तो ऐसा चलता रहा और फिर इसी तरह एक बार फिर रथ यात्रा का समय आया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन। तो उस समय साल बेग किसी काम से वृंदावन में फंस गया था, वह जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच पाया था और उधर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने वाली थी। तो साल बेग ने वहीं से भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि प्रभु, इतने कम समय में मैं वृंदावन से पुरी तो नहीं आ सकता, इसलिए आप कुछ समय के लिए अपनी रथ यात्रा रोक दीजिए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। बाकी यदि इस बार मुझे दर्शन नहीं हुए तो पूरे साल मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे। तो उसके बाद उधर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होती है और भगवान की रथ यात्रा को लाखों लोग खींच रहे थे। और भगवान का रथ चलते चलते जैसे ही साल बेग की झोंपड़ी के सामने पहुंचता है, वैसे ही भगवान का रथ रुक जाता है। लोग खींच खींच कर थक जाते हैं, लेकिन भगवान का रथ वहां से 1 इंच भी आगे नहीं खींच सकता है। और ऐसा कहते हैं कि साल बेग को वृंदावन से पुरी आने में कम से कम 7 दिन का समय लग गया था। तो 7 दिन तक भगवान की रथ यात्रा वहीं पर रुकी रही। और जब साल बेग वहाँ पर आया और उसने भगवान के रथ के सामने दंडवत प्रणाम किया, भगवान के दर्शन किए और भगवान का जयकारा लगाया, उसके बाद भगवान की रथ यात्रा आगे बढ़ी। वहाँ पर सभी लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो जाते, दंग रह जाते और सोचते कि आज भगवान ने भक्त की पुकार सुन ली है। उसके बाद साल बेग वहीं पर अपनी आश्रम बनाकर भगवान के भजन कीर्तन करता है और वहीं पर उसने बाकी की ज़िंदगी भगवान को समर्पित कर दी और वहीं पर भजन कीर्तन करते हुए अपनी जीवन बिताया। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको वहीं पर उसकी झोंपड़ी पर उसे दफना दिया गया और उसकी कब्र पर एक मजार बना दी गई और धीरे धीरे एक परंपरा बन गई। इसलिए उस दिन से लेकर आज तक जब भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, तो भगवान की रथ यात्रा को साल बेग की उस कब्र के सामने, समाधि के सामने रोका जाता है। साल बेग की समाधि पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद भगवान की रथ यात्रा आगे बढ़ती है। समय बदल गया लेकिन नियम कायदे वही है। आज भी मंदिर में कोई गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता है। साल बेग की मजार में आज भी भक्ति का संदेश देती है। ये कहानी में बताती है कि भगवान दिल देखते हैं, जात पात नहीं। और ये कहानी हमें यह भी बताती है कि भक्ति के आगे किसी भी मजहब धर्म की दीवार टिक नहीं सकती है। तो दोस्तों, ये आपको भगवान जगन्नाथ और भक्त साल बेग की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या भगवान जगन्नाथ और साल बेग की कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की धार्मिक बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी दर्शकों को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मेले की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि लाए, खूब खुशियां भरे और भगवान जगन्नाथ की हम सब पर कृपा बनी रहे। तो चलिए, मैं मिलता हूं ऐसे किसी नए विषय, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।